ओके, कनेक्टिव टिश्यू तीन प्रकार के। कौन कौन सा तुम लोगों को पता है ना? लूज, डेंस और स्पेशलाइज्ड, है ना? पहला हमारा लूज है, दूसरा हमारा डेंस है, और जो तीसरा है वो कहलाता है स्पेशलाइज्ड। देखो कैसे तुम लोगों को रटा देता हूँ मैं, ठीक है ना? ओके, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू को हम लोग स्पेशलाइज्ड क्यों बोलते हैं? जल्दी चैट बॉक्स में बताओ। हमने इसको स्पेशल क्यों बोला? जल्दी बताना। हमने स्पेशलाइज्ड को स्पेशलाइज्ड क्यों बोला? वेरी गुड कैफ, क्योंकि इसके पास में फाइबर नहीं है। वेरी गुड बेटा, फाइबर नहीं है इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं कि ये हमारा स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। चलो, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू मैट्रिक्स इसके दो प्रकार के होते हैं, बताओगे क्या? एक का जो मैट्रिक्स होता है वो लिक्विड होता है या फ्लूइडिक नेचर का होता है, और दूसरे का जो मैट्रिक्स होता है दैट वन इज, जल्दी से चैट बॉक्स में, सॉलिड होता है ना बेटा? अच्छा, सॉलिड वाला जो मैट्रिक्स है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बताना मुझे। वो स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू जिसका मैट्रिक्स लिक्विड हो उसको क्या बोलेंगे, और सॉलिड वाले को क्या बोलेंगे? वेरी गुड कैफ, सॉलिड वाले को हम लोग बोलेंगे स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। ओके, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। जबकि मैट्रिक्स अगर लिक्विड हो तो क्या बोलेंगे बेटा? जल्दी से चैट बॉक्स में बताना। ओके, वेरी गुड, इसको बोलेंगे हम लोग फ्लूइडिक कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ओके, और इस तरीके से फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, इसका हमने दो एग्जांपल लिखा है बेटा। कौन कौन सा एग्जांपल है इसका? सब लोग चैट बॉक्स में बताएंगे। एग्जांपल क्या है बेटा जी? वेरी गुड, पहला तो हमारा ब्लड आ जाएगा, और दूसरा, दूसरा वाला कौन सा है? मारेंगे ना तुमको, गधा कहीं का। ब्लड के बाद दूसरा वाला कौन है? ओके, दूसरा है लिम्फ। वेरी गुड बेटा, कायनात वेरी गुड, रियाज वेरी गुड। अच्छा, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू का दो एग्जांपल था, कौन कौन सा था बताओ तो? वेरी गुड साजी, कार्टिलेज और बोन। ओके, चलिए जी, तो इसमें से हम लोग डिस्कस कर रहे थे पहला कनेक्टिव टिश्यू, ये चार हम लोग को पढ़ना है स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू में। उस चारों में हम लोग को बोन को पढ़ना है, लिम्फ को पढ़ना है, कार्टिलेज को पढ़ना है, और ब्लड को और बोन को पढ़ना है ना। तो इसी चारों के बारे में डिस्कस करना है हम लोगों को। हम लोग ब्लड के बारे में डिस्कस कर चुके थे, और ब्लड के बारे में बहुत सारे पॉइंट तो हम लोग नोट भी कर चुके थे, है ना? तो चलो ब्लड के बारे में, ब्लड क्या है? ब्लड एक फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू है। चलो मैं लिख ही देता हूँ जल्दी जल्दी। ब्लड जो है उसको हम लोग बोल रहे थे ये हमारा फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू है। इसको फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोलते हैं बहुत अच्छे से पता है। फिर हमने बताया था आपको कि लगभग ये एक स्वस्थ आदमी में 4.5 से 5.5 लीटर के करीब में पाया जाता है, ठीक है ना? फिर हमने डिस्कस किया था कि जो ब्लड है, रियाज कभी और पूछेंगे बेटा, अब क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना? ध्यान देना, अगर हम लोग ब्लड के बारे में बात करेंगे तो ब्लड जो है ना हमारे बॉडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब कि कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है ना? हम लोग इसके आपको ऐसा करते हैं ना, मतलब फॉर्मेशन की बात करते हैं, कहाँ पे ब्लड का फॉर्मेशन होता है। तो हमने डिस्कस किया था कि जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है वो लाइफ के अलग अलग स्टेज में अलग अलग जगह पे होता है। बहुत अच्छा से आपको पता है ना बेटा? वेरी गुड रियाज। सबसे पहले हमारा बनता है यॉर्क सैक में, है ना? यॉर्क सैक के बाद किस में बनता है बेटा? उसके बाद आ जाता है वो लीवर में। लीवर के बाद से ये बनता है स्प्लीन में, और स्प्लीन के बाद लास्ट में परमानेंटली जो बनता है वो बनता है हमारा बोन मैरो में ना। बोन मैरो में हम लोगों में अगर बात करेंगे अभी ब्लड कहाँ पे बन रहा है, तो हम लोगों में अभी जो ब्लड बन रहा है दैट इज फॉर्मिंग इन बोन मैरो, ठीक है बेटा? इस बोन मैरो में असल में अभी जो ब्लड है वो अपना बन रहा है। ओके, चलो जी, इससे आगे अपन डिस्कस करें। आज हम लोग जो ब्लड है ना उसके कॉम्पोजिशन के बारे में बात करते हैं। ये सब तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, पिछले क्लास में ये सब डिस्कस हो चुके हैं। आज हम लोग ब्लड के कॉम्पोजिशन के बारे में, कि ब्लड किस किस चीज का बना हुआ है उसके बारे में बात करते हैं। ओके, तो चलो बेटा ध्यान दो, ब्लड अपन लिखते हैं कौन कौन सा चीज का बना है। देखिए जी, अगर ब्लड मान लीजिए आप लेते हैं 1 लीटर, ठीक है ना? या मान लीजिए 100 लीटर आप ब्लड लेते हैं। अगर 100 लीटर ब्लड लेते हैं ना तो उसमें लगभग 55 लीटर, 55%, ठीक है ना, वो होगा उसमें तरल पदार्थ, ठीक है ना? और बाद बाकी जो 45% जो बचा हुआ है, 45%, वो होगा उसमें प्रेजेंट सेल।
और उस सेल को बेटा इज्जत के साथ नाम लेंगे उसका हम लोग, उसको बोलेंगे हम लोग फॉर्म्ड एलिमेंट। ठीक है ना, क्या बोलेंगे? फॉर्म एलिमेंट। नाम सुन के घबराना मत, ये फॉर्म्ड एलिमेंट कुछ और नहीं, ब्लड सेल्स है। ओके, ब्लड सेल को ही प्यार के साथ इज्जत देकर के हम लोग बोलते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट। ठीक है ना। तो बाय वॉल्यूम अगर हम लोग बात करें तो हमें क्या पता चला कि 55% ऑफ द ब्लड इज फ्लूइड while 45% ऑफ द ब्लड इज मेड ऑफ क्या? सेल ना। 55% जो हमारे जो है उसका पार्ट होता है ब्लड का, वो फ्लूइड का बना हुआ होता है, जबकि 45% जो होता है वो फॉर्म्ड एलिमेंट या सेल का बना हुआ होता है। ओके बेटा, ध्यान देना, ये जो 55% वाला जो कहानी आपको बता रहे हैं इंटरेस्टिंग है। ये 55% जो हमारा फ्लूइड है ना, इसको हम लोग विशेष नाम से जानते हैं। ठीक है ना, ये जो 55% हमारा फ्लूइड है, दैट वन इज एक्चुअली नोन एज, इसको किस नाम से जानते हैं? तो बेटा इसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा। ठीक है ना, इसको हम लोग प्लाज्मा के नाम से डिस्कस करते हैं। ओके बेटा, इसको हम लोग प्लाज्मा के नाम से डिस्कस करते हैं। ठीक है ना, तो इस आधार पर बेटा हम लोग बोल सकते हैं क्या कि 55% प्लाज्मा है जो फ्लूइड है, तरल पदार्थ है, और बाद बाकी 45% जो हमारा है दैट वन इज एक्चुअली फॉर्म्ड एलिमेंट। ठीक है ना, 45% जो हमारा है वो क्या है बेटा? वो है अपना फॉर्म्ड एलिमेंट ना। तो ब्लड में दो कंपोनेंट हो गए, पहला तो हमारा हो गया प्लाज्मा 55%, और दूसरा फॉर्म्ड एलिमेंट। ओके बेटा, चलिए इससे आगे बात करते हैं। थोड़ा सा हम लोग पहले फॉर्म्ड एलिमेंट के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना, पहले हम लोग फॉर्म्ड एलिमेंट जो है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है ना, असल में फॉर्म्ड एलिमेंट का एक और नाम है, ध्यान देना। ये जो फॉर्म्ड एलिमेंट है इसको हम लोग कार्पसल्स के नाम से भी जानते हैं, ऑल्सो कॉल्ड कार्पसल्स, CARPUSCLES। इसको बेटा हम लोग कार्पसल्स के भी नाम से डिस्कस करते हैं। या इसके अलावे हम लोग अगर देखें ये बनता कहां से है, तो असल में ये जो हमारा फॉर्म्ड एलिमेंट या जितने भी सेल्स हैं वास्तव में ये बोन मैरो में बनता है। ठीक है ना, तो लिख सकते हैं फॉर्म्ड इन बोन मैरो। जितने भी सेल्स हैं कार्पोसेल्स हैं, ठीक है ना, वो सारे के सारे जो हमारा बोन मैरो जो है उसी में बनता है। ओके बेटा, तो ये दो पॉइंट अपन यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं। चलिए जी, हम लोग थोड़ा देख लेंगे कि ये हमारा फॉर्म्ड एलिमेंट जो है वो कितने प्रकार का है। ठीक है ना, फॉर्म्ड एलिमेंट के टाइप को हम लोग देख लेते हैं। तो ऐसा करता हूं मैं, इधर से ऐसे लाइन खींच के बाहर डालता हूं। ठीक है ना, फॉर्म्ड एलिमेंट के हम लोग टाइप की बात करते हैं। ध्यान देना बेटा, अगर फॉर्म्ड एलिमेंट के टाइप की बात करेंगे तो बेसिकली इसका तीन टाइप हम लोगों को मिलने वाला है। कौन कौन सा? तो चलिए जी, लिख लेते हैं इसको हम लोग तीनों को। आपको क्या करना है, सेल के कलर को देखना है, रंग कैसा है उसका। ठीक है ना, रंग के आधार पे तुम आसानी से पता कर सकते हो कि कौन सा है। जैसे अगर लाल रंग का दिख रहा है तो अंधा आदमी भी बोल देगा कि अरे भैया ये विष है, और क्या ना। अगर लाल रंग का है तो उसको हम लोग बोलेंगे रेड ब्लड कार्पसल्स। ठीक है ना, क्या बोलेंगे इसको हम लोग? इसको हम लोग बोलेंगे रेड, क्योंकि लाल है इसलिए रेड। ब्लड में प्रेजेंट है, ब्लड क्या है तो कार्पसल्स है ना, तो कार्पसल्स। ठीक है ना, इसको आरबीसी या रेड ब्लड कार्पसल्स के नाम से हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, है ना। जबकि दूसरा जो हमारा है सेकेंड वाला, अगर हम लोग देखेंगे तो बेटा सेकेंड वाला जो हमारा है ना वो होता है व्हाइट कलर का। ठीक है ना, तो व्हाइट को मैं ऐसे ही दिखा देता हूँ। ठीक है ना, व्हाइट को मैं ऐसे ही दिखा देता हूँ, क्योंकि ये व्हाइट है इसीलिए बेटा इसको हम लोग नाम देने वाले हैं WBC। शब्द पे ध्यान दो, व्हाइट है, व्हाइट फॉर डब्लू, व्हाइट। ओके, ब्लड में पाया जाता है ना, कार्पसल्स। ओके, तो इसको हम लोग व्हाइट ब्लड कार्पसल्स के नाम से डिस्कस कर सकते हैं। ओके, वाइल एक और तीसरा भी टाइप है बेटा। तीसरा टाइप जो है ना जैसे तैसे होता है, बहुत छोटा सा होता है। क्या बेटा, बदमाशी नहीं, ध्यान देना। ओके, तीसरा टाइप भी होता है बेटा। ठीक है ना, और जो तीसरा टाइप है उसकी खासियत क्या है कि वो छोटा मोटा सेल हो गया, सेल नहीं होता है असल में, ये सेल का टुकड़ा होता है। कोशिका का छोटा छोटा टुकड़ा टूटा हुआ मिलेगा तुमको जैसे तैसे। इसके पास तो अपना न्यूक्लियस भी नहीं होता। ठीक है ना,
और ये जो छोटा मोटा टुकड़ा है बेटा, अगर इसको तुम रंग वाइज अगर देखो, कलर वाइज देखोगे, तो हल्का पीला उजला कलर का दिखेगा, ये पेल येलो कलर का होता है, हल्का सा पीला उजला कलर का ये दिखेगा माइक्रोस्कोप के अंदर में। ओके। और इसको बेटा जी हम लोग नाम देते हैं प्लेटेलेट्स या थ्रोम्बोसाइट। तो इसका फेमस नाम लिख देता हूं मैं, जनरली इसको प्लेटेलेट्स के नाम से जानते हैं, या इसको प्यार से थ्रोम्बोसाइट भी बोला, थ्रोम्बोसाइट के नाम से भी इसको डिस्कस किया गया है, ठीक है ना। तो इस आधार पे बेटा अगर हम यहाँ पे देखें, वी आर कंसिडरिंग ओवर हियर, तीन तरीके का सेल है यहाँ पे, आरबीसी, दूसरा है हमारा डब्ल्यूबीसी, ठीक है ना, और जो तीसरा हमारा है उसको हम लोग बोलते हैं प्लेटिनस। एक बात बताएं, व्हाइट ब्लड कर्पस्कल्स है उसका एक और नाम है, व्हाइट ब्लड कर्पस्कल्स को तुम व्हाइट ब्लड कर्पस्कल्स बोलो, ये एक प्यारा सा नाम है, मैं लिखता हूं, ठीक है ना। उसको तुम लोग ध्यान देना कि व्हाइट ब्लड कर्पस्कल्स को एक और नाम बोला गया है, क्या बोला गया, मैं लिखता हूं, ऑल्सो कॉल्ड, क्या, तो इसको हम लोग बोलते हैं ल्यूकोसाइट, इसको ल्यूकोसाइट भी बोला गया। और ल्यूकोसाइट क्यों बोला गया है, ये चीज तो तुम ही हमें बता सकते हो, तुम खुद बोल दोगे सर इसलिए बोला गया है इसको, क्यों, तो तुम शब्द को पकड़ो, अपने आप इसका आंसर मिल जाएगा बेटा। ल्यूको, याद करो, ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूको का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा, कौन बताएगा ल्यूको का मतलब, जल्दी बताना। वेरी गुड, चूंकि चूंकि यहाँ पे ल्यूको का मतलब होता है व्हाइट, है ना, ल्यूको का मतलब हम लोग क्या पढ़े हैं, व्हाइट ना, क्योंकि ये व्हाइट कलर का होता है इसलिए इसको व्हाइट सेल बोला गया है ना, या इसको हम लोग ल्यूकोसाइट के नाम से डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम ल्यूकोसाइट भी है, ये चीज हम लोग याद कर सकते हैं, दिमाग में रख सकते हैं, ओके बेटा। तो इस आधार पे हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पे, ध्यान दो, हमने क्या क्या यहाँ पे डिस्कस किया बेटा, हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि हमारा जो ये ब्लड है, असल में ब्लड के दो कंपोजिशन है, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट जो है वो 45% होता है, सेल्स है असल में वास्तव में इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटेलेट्स, तीन तरीके के सेल्स हैं, ठीक है ना। आरबीसी रेड होता है, डब्ल्यूबीसी व्हाइट होता है, और प्लेटेलेट्स हमारा जो होता है पेल येलो कलर कलर का होता है, ठीक है ना। तो आप मुझे बताइए, अभी तक जो भी हमने डिस्कस किया, इसमें किसी को किसी भी तरीके का आपत्ति, समस्या, दुख कुछ है तो बताओ, अभी तक में कोई प्रॉब्लम, जल्दी चैट बॉक्स में बताना सब लोग। समस्या वाले भाई साहब बोलेंगे, जो बाराती पार्टी है जो सो करके देख रहा है, मूवी देख रहा है, वो बताएगा, और वो भी बताया जाएगा जो बीच बीच में इंस्टाग्राम भी चेक कर लेता है। याद रखना, अगर तुम पढ़ते समय, अगर तुम मेरे क्लास से बाहर किसी और जगह जाते हो, यूट्यूब या इंस्टा या फेसबुक करते हो, तो ऊपर वाला देख रहा है, मेरे जो पसीना चूड़ा है ना, सब हिसाब लिया जाएगा, याद रखना इस चीज को। मजाक नहीं मैं कर रहा हूँ, मैं श्राप दे रहा हूँ तुम लोगों को। अगर बीच में एक बार भी तुम लोग क्लास ऑफ करके तुम अगर किसी दूसरे जगह जाते हो, कोई दूसरा एप्लीकेशन देखते हो, तो सोच लेना अपना, मैं गर्मी में यहाँ पे पसीना पोछ रहा हूँ और तुम आराम से तकिया लगा करके सोए हुए हो और मूवी देख रहे हो, भला नहीं होगा तुम लोगों का, जो जो सोया हुआ है, इतनी गर्मी में हम बैठे हुए हैं, थोड़ा सा तो तुम लोग सोचो। अच्छा अच्छा, नहीं जो कंसंट्रेटेड माइंड से पढ़ रहा है उसको नहीं बोल रहा मैं, बात बदल नहीं होता। अरे भाई अमीरी उतना नहीं है, फैन मेरा जो है देखो ना, समझ गया, गरीब आदमी धीरे धीरे चल रहा है, दिखवाना पड़ेगा उसको। चलो ठीक है, टॉपिक पे आते हैं। हम लोगों ने देखा क्या, फॉर्म्ड एलिमेंट के तीन सेल्स ना, पहला व्हाइट ब्लड सेल्स, दूसरा रेड ब्लड सेल्स, और तीसरा हमारा है क्या, प्लेटलेट्स। तो चलिए जी इस तीनों के बारे में पहले डिस्कस कर लें अपन, ठीक है ना, इन तीनों के बारे में बात कर लेंगे। चलो सबसे पहले हम लोग आरबीसी हेडिंग देते हैं, रेड ब्लड कार्पसल्स पहले हेडिंग देते हैं, ठीक है ना, पहले हम लोग हेडिंग दे देते हैं आरबीसी या रेड ब्लड कार्पसल्स, ठीक है ना। बेटा आरबीसी का भी एक नाम है, मैं लिखता हूं, आरबीसी इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या बोला गया है इसको, इसको हम लोग बोलते हैं एरिथ्रोसाइट। आरबीसी का एक और नाम है बेटा, एक नाम जो है उसका बहुत प्यारा नाम है एरिथ्रोसाइट, वर्ड पे ध्यान दो। एरिथ्रो का मतलब होता है लाल, और सेल का मतलब तो तुमको पता ही है,
अगर सेल लाल रंग का दिखता है, अगर रेड कलर का दिखता है, ठीक है ना, तो उसको हम लोग बोलेंगे एरिथ्रोसाइट। ठीक है ना, तो इस पॉइंट को याद रखना है, आरबीसी इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड एरिथ्रोसाइट। ध्यान देना, जितने भी हमारा फॉर्म एलिमेंट है उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में आरबीसी ही पाया जाता है। ठीक है ना, तो इस पॉइंट को मैं लिख देता हूँ, ये जो है ना मोस्ट अबंडेंट है। ठीक है ना, अमॉन्ग कार्पसेल्स। ओके, जितना भी कार्पसेल्स है उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में, कितना ज्यादा मात्रा में है, तो ध्यान देना, अगर तुम इसके काउंट की बात करोगे, आरबीसी काउंट की बात करो, ठीक है ना, अगर आप आरबीसी काउंट की बात करते हैं तो आपको पता चलेगा कि ये जनरली जो हमारा है ना, लगभग में आरबीसी की जो सेल्स होता है एक एडल्ट आदमी में, वो 5 से 5.5 मिलियन, ठीक है ना, मिलियन, इतना मिलियन सेल जो है ना 1 मिलीमीटर ब्लड में होता है। 1 mm ब्लड जो निकालते हैं ना हम लोग इंजेक्शन से, उसमें लगभग 5 से 5.5 मिलियन होता है। 1 मिलियन का मतलब क्या, 10 लाख। ठीक है ना, मतलब तुम बोल सकते हो 50 से 55 लाख। ठीक है ना, इतना सेल 1 ml में होता है। ठीक है ना, तो समझ सकते हो कितना ज्यादा मात्रा में है, अपने लिए इंपॉर्टेंट होगा, तब तो इतना ज्यादा मात्रा में है ना। चलो, आरबीसी जो हमारा होता है उसका फॉर्मेशन कहाँ से होता है, बोन मैरो से होता है, वो हमें पता है। अगर हम लोग आरबीसी के शेप की बात करें, ध्यान रखना आरबीसी देखने में कैसा है, तो तुम लोग एलपी लेवल चॉकलेट है हो क्या, एलबी लेवल चॉकलेट, अगर एलपी लेवल चॉकलेट खाया होगे तो तुमको ध्यान होगा चारों तरफ से फूला हुआ होता है और बीच में दोनों तरफ से पचका हुआ होता है। कुछ ऐसा ही होता है ना बेटा, याद करो, बीच में पचका हुआ होता है, कुछ ऐसा ही यहाँ पे भी है। आरबीसी को तुम देखोगे ना तो एकदम प्लेट एकदम फ्लैट होगा, बिस्किट के जैसा होगा और दोनों तरफ से पचका हुआ होगा। ठीक है ना, चलो इसको थोड़ा अच्छे से मैं बनाता हूँ। अगर सामने से तुम देखोगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, ऐसा। ठीक है ना, ऐसा होगा ये। ठीक है ना, क्योंकि ये हमारा दोनों तरफ से पचका हुआ होता है, इधर से भी पचका हुआ है, इधर से भी पिचका हुआ है, दोनों तरफ से ये पिचका हुआ है, इसका आंसर हम लोग बोल सकते हैं दोनों तरफ से कनकेव है। और चूंकि इधर से भी कनकेव है, अवतल है, इधर से भी कनकेव है, इसलिए बेटा इसको एक और नाम से जानते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कि भैया ये हमारा जो है ना बाई कनकेव इन नेचर है। बाई मतलब दोनों तरफ, कैसा, कॉनकेव, पचका हुआ, ये बाई कनकेव इन नेचर होता है। ठीक है ना, दोनों तरफ से पिचका हुआ है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे कि ये हमारा कैसा है, बाई कनकेव इन नेचर। ठीक है ना, अगर इसकी चौड़ाई की बात करो, डायमीटर की बात करोगे, ध्यान देना, अगर बेटा इसके डायमीटर की हम लोग बात करेंगे तो बहुत ज्यादा ये चौड़ा नहीं होता है, लगभग में 7.5 माइक्रोन के करीब में से चौड़ाई होती है, 7.5 माइक्रोन या माइक्रोमीटर इसका डायमीटर होता है। और इतनी ही डायमीटर हमारी ब्लड वेसल्स के कैपिलरीज की होती है, मतलब कैपिलरीज में जब ये बढ़ रहा होता है ना तो समझो एकदम ठेसम ठेस जा रहा होता है, धक्का मुक्की करके जा रहा होता है, इतनी ही चौड़ाई होती है हमारे कैपिलरी की। तो फिर भी ये हमारा जो कैपिलरी में इतना चौड़ाई है, फिर भी ये आसानी से कैसे चला जाता है, कैपिलरी भी हमारा 7.5 के करीब में होता है, 7.5 के करीब में होता है, इसका भी डायमीटर इतना ही है, ऐसा क्यों हुआ। तो उसके पीछे कारण है कि आरबीसी जब बड़ा होता है ना तो आरबीसी अपने अंदर के सारे चीजों को निकाल के फेंक देता है। जैसे तुम अगर इसमें तुम इस आरबीसी में खोजना चाहो न्यूक्लियस तो तुमको न्यूक्लियस इसमें नहीं मिलने वाला, ध्यान देना, इसमें न्यूक्लियस जो होता है वो तुमको नहीं दिखेगा। अगर न्यूक्लियस सेल में नहीं है तो उसका जगह बचा ना चाहिए, हाँ, वो स्पेस तो बच गया, काम आएगा वो, है ना। उसके अलावा तुम देखोगे और भी बहुत सारा ऑर्गेनल जो है, और भी बहुत सारे ऑर्गेनल, बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल जो होते हैं वो तुमको नहीं दिखेंगे, इसकी खासियत है। लेकिन कम से कम न्यूक्लियस तो तुम याद रखना ही रखना। अगर तुम ही बताओ किसी सेल में उसका ब्रेन ही गायब होगा तो बाद बाकी ऑर्गेनल तो गायब होना ही होना है। तो भाई साहब ऐसा इसने किया क्यों, ऐसा इसलिए किया है क्योंकि इसके अंदर में एरिया बढ़ सके। ठीक है ना, इसके अंदर में एरिया बढ़ सके, एरिया क्यों बढ़े, तो उसके पीछे भी कारण है। असल में तुम देखोगे क्या, इस आरबीसी के अंदर में एक विशेष प्रकार, इस ये आरबीसी जो लाल रंग का दिखता है वो लाल रंग का इसलिए दिखता है क्योंकि उसके अंदर में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन भरा हुआ होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हीमोग्लोबिन। ठीक है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं हीमोग्लोबिन।
और बेटा जी ये हीमोग्लोबिन अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। असल में पहला पॉइंट तो ये लिखेंगे, ये रेड प्रोटीन है, इसी के कारण से हमारा ब्लड रेड दिखता है, ये रेड होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसके बारे में दूसरा पॉइंट बोल सकते हैं कि असल में ये ऑक्सीजन को पकड़ के रखने में मददगार होता है। हम लोग बोलते हैं ना कि हमारा आरबीसी जो है ऑक्सीजन को लेके जाता है, लेके आता है ना। तो इस तरीके से ये जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है ना। हीमोग्लोबिन किस चीज का बना हुआ है ये भी पॉइंट मैं तुमको बता दूं। असल में हीमोग्लोबिन बना हुआ है आयरन का। आयरन का कितना चार्ज तुमको पता है ना, आयरन के दो फॉर्म होते हैं, एक होता है Fe2+ और एक होता है Fe3+। को बताएगा Fe2+ को क्या बोलते हैं, Fe2 को क्या बोलते हैं बेटा, कौन बताएगा जल्दी। ओके, वेरी गुड, इसको हम लोग बोलते हैं फेरस, तुम लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। और Fe3+ को क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं हम लोग फेरिक ना। तो यहाँ पे तुम देखोगे ना तो Fe2+ होता है हीमोग्लोबिन में, Fe2+ होगा और उसके साथ प्रोटीन जो होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं। ओके बेटा, बाद में हम लोग बात करेंगे इसके बारे में थोड़ी देर के बाद, ठीक है ना। तो इस तरीके से देखें तो ये हमारा जो है ना आरबीसी बाइकनकेव नेचर का होगा, उसके अंदर में न्यूक्लियस नहीं होते हैं, बहुत सारे और भी ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं। हीमोग्लोबिन उसमें एकदम लबालब भरा हुआ होता है, रेड कलर का हीमोग्लोबिन जो कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। और खुद ये हीमोग्लोबिन बना होता है आयरन और प्रोटीन का। इसकी जो प्लाज्मा झिल्ली है ना बेटा बड़ा लचीला होता है और बड़ा काम का ऐसा प्लाज्मा झिल्ली है, ध्यान देना। इसलिए साइंटिस्टों ने सोचा कि चलो इसका प्लाज्मा झिल्ली का कोई नाम दे दिया जाए। अगर आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात की जाए तो इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्पेशल नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है, इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग बोलते हैं बेटा डोनांस मेम्ब्रेन। डोनांस कोई साइंटिस्ट है उसके नाम पे रखा गया है, डोनांस मेम्ब्रेन के नाम से इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बोला जाता है। अगर आपका मन है तो ये पॉइंट आप याद रखिए, नहीं तो आप भूल भी सकते हैं, क्योंकि नीट में पूछने की जो गुंजाइश है बहुत कम, ठीक है ना। केवल आपको आपके जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो बेटा यहाँ पे ये सारी कहानी है हमारे आरबीसी का जो शेप है, आरबीसी जो है उसके बारे में। चलिए जी, अब हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं कुछ और भी पॉइंट इसके बारे में। देखो, आरबीसी हमारा बना कहाँ से, बोन मैरो से, ठीक है ना। जिंदा कितना दिन रहेगा, ध्यान देना, जिंदा कितना दिन रहेगा। अगर जिंदगी की बात करेंगे तो इसका जो लाइफ स्पान है आरबीसी का, ठीक है ना, वो बेटा होता है केवल और केवल 120 दिन। 120 दिन के बाद आपका आरबीसी मर जाता है, ठीक है ना। उसका जो उम्र है केवल और केवल 120 दिन है, 120 दिन के बाद वो अपने आप डेट कर जाएगा, ठीक है ना। अब ये बेटा डेट जब करता है तो ये कहाँ पे इसको दफनाया जाता है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई जगह होगा ना जहाँ पे इसको दफनाया जाएगा या इसको जलाया जाएगा। अगर हम लोग देखेंगे इसको कहाँ जलाया जाता है, तो ये असल में पुराना जो हमारा डेड आरबीसी जो हमारा होता है, ठीक है ना, जो डेड आरबीसी है, ठीक है ना, वो डिस्ट्रॉय होता है इन स्प्लीन। हमारा जो स्प्लीन होता है ना, जो हमारा लिम्फोइड ऑर्गन है, उस स्प्लीन में हमारा जो है ना वो डिस्ट्रॉय होता है। क्योंकि ये हमारा स्प्लीन में डिस्ट्रॉय होता है, इसी कारण से इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं। स्प्लीन को बेटा हम लोग बड़ा इज्जत के साथ एक नाम लिखते हैं, इसको बोलते हैं, ये क्या है, तो ये हमारा आरबीसी का कब्रगाह है। इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे आरबीसी का कब्रगाह स्प्लीन को बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं ये क्या है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ग्रेवयार्ड का मतलब होता है कब्रगाह, ठीक है ना। ग्रेवयार्ड का मतलब होता है क्या, कब्रगाह, मैं लिखता हूँ, ग्रेवयार्ड का मतलब होता है कब्रगाह, ठीक है ना। जितना भी पुराना पुराना जो हमारा आरबीसी जो है वो यहीं पे आकर के हमारा जमा होता रहता है, इसी कारण से इसको हम लोग ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी में बोलते हैं। उसके अलावे एक और चीज, जो नया नया मान लो कि कभी कभी आरबीसी ज्यादा मात्रा में बन गया, अगर ज्यादा ज्यादा मात्रा में बन गया तो ऐसा थोड़ी कि इसको फेंक दिया जाएगा, बॉडी के अंदर में कहीं ना कहीं तो जमा ही किया जाएगा। असल में एक्सेस ऑफ आरबीसी को यहीं पे तो जमा किया जाता है, ठीक है ना। बोल सकते हैं एक्सेस ऑफ
आरबीसी इज स्टोर्ड इन स्प्लीन, ठीक है ना। चूंकि स्प्लीन में एक्सेस ऑफ आरबीसी को स्टोर्ड किया जाता है, यही कारण है कि स्प्लीन को एक और नाम से बोला गया है, ऑल्सो कॉल्ड, एक और नाम से बोला जाता है क्या, तो बेटा इसको हम लोग बोलते हैं ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी, ठीक है ना। इसको हम लोग ब्लड बैंक भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग ब्लड बैंक के भी नाम से जानते हैं, ठीक है ना। जैसे कोई आदमी मान लो एक्सीडेंट कर गया, किसी कारण से जा रहा था, गाड़ी से चोट लग गया, एक्सीडेंट कर गया, तो उस समय उसके अंदर में जो ब्लड का लॉस हुआ, अगर वो हेल्दी आदमी है तो उस लॉस से उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि उसके अंदर में ऑलरेडी पहले से कुछ आरबीसी जो है ना, वो स्प्लीन में आकर के जमा हो गया है, पहले से स्प्लीन में बना हुआ है, ठीक है ना। और जो स्प्लीन में एक्स्ट्रा वाला जो जमा हुआ है, वही निकल निकल करके उस बच्चे का या उस आदमी का जान बचाएगा, यही कारण है कि उसको हम लोग ब्लड बैंक बोलते हैं। ओके बेटा। और जिस समय वो हमारा है आरबीसी को, एक तरह से बोल सकते हैं पुराने आरबीसी को मारता है, खत्म करता है, उसको हटाता है, तो उस समय उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी के नाम से डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। क्या बेटा ये स्प्लीन क्या है उसके बारे में केवल एक पॉइंट याद रख, ये एक लिम्फाइड ऑर्गन है जो कि हमारे ब्लड को जमा रखता है या आरबीसी को जमा रखता है। इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करने वाले हैं, अभी केवल इतना ही याद रख, ठीक है ना। बाद में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, चलो अब थोड़ा सा हम लोग हीमोग्लोबिन पे आ जाते हैं, क्योंकि आरबीसी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो हमारा हीमोग्लोबिन है, जो ऑक्सीजन को ले जाता है लाता है, इसलिए हीमोग्लोबिन को डिस्कस करते हैं। ध्यान देना, अगर हम लोग हीमोग्लोबिन को देखें कैसा दिखता है वो, तो मैं स्ट्रक्चर बनाऊं। ओके, ध्यान देना बेटा, जो मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ वो सही स्ट्रक्चर नहीं है, वो गलत स्ट्रक्चर है, लेकिन तुम्हें समझाने के लिए काफी है, ठीक है ना। तो ऐसा मत बोलना कहीं पे देख लेना तो ये मत बोलना कि सर ने गलत पढ़ा दिया, मैंने स्ट्रक्चर जो है वो मैं गलत बता रहा हूँ, लेकिन वो स्ट्रक्चर आपके जानने के लिए समझने के लिए काफी। अगर हीमोग्लोबिन को देखोगे ना, तो किस किस चीज का बना हुआ है, तुम देखोगे क्या कि इसके सेंटर में एक फेरस आयरन है, और इसके चारों तरफ जो है ना कुछ प्रोटीन रखे हुए हैं, जैसे इधर अल्फा प्रोटीन रखा हुआ है, एक और होगा बेटा ध्यान देना, एक और अल्फा प्रोटीन होगा, एक और अल्फा प्रोटीन होगा, एक बीटा प्रोटीन होगा, ध्यान देना, एक बीटा प्रोटीन होगा, और बेटा एक और बीटा प्रोटीन होगा, एक और बीटा प्रोटीन होगा। तो आप ही बताइए टोटल कितना प्रोटीन हुआ, जल्दी चैट बॉक्स में मुझे बताइए कि टोटल कितने प्रोटीन हुए, जल्दी, टोटल कितने प्रोटीन हुए बेटा, सारे लोग बताएंगे। चार, वेरी गुड, कहना चार प्रोटीन हुए। तुम देखोगे क्या, दो अल्फा और दो बीटा, टोटल चार प्रोटीन जो है ना, कुछ इस तरीके से आयरन को पकड़ के घेरे रहता है चारों तरफ से, आयरन को पकड़ के घेरे रहता है, और यही आयरन को पकड़ के जो घेरा हुआ है, यही संरचना कहलाता है हमारा हीमोग्लोबिन। इसी संरचना को बेटा हम लोग हीमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं, दो अल्फा प्लस दो बीटा और एक फेरस आयरन, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, हीमोग्लोबिन, ठीक है ना। और खास बात यह है कि जितने भी इसको प्रोटीन है ना, इसको ऑक्सीजन पकड़ने का वरदान मिला हुआ है, ठीक है ना, इसके पास नेमत है कि ऑक्सीजन को पकड़ सकता है, लेकिन संयोग यह है कि हर एक जो प्रोटीन है केवल एक ऑक्सीजन को पकड़ सकता है, एक ठो को ये पकड़ लेगा, एक ठो को ये वाला पकड़ लेगा, एक ठो ऑक्सीजन को ये वाला पकड़ लेगा, और एक ठो ऑक्सीजन को ये वाला पकड़ लेगा। तो तुम ही बताओ टोटल एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कितना ऑक्सीजन को पकड़ पाया, बताना मुझे जल्दी चैट बॉक्स में। वन हीमोग्लोबिन बाइंड्स विद, कितना बेटा, सब लोग बताएंगे, वेरी गुड, चार ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से बनता है ना, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से बनता है। और इस तरीके से क्या देख रहे हैं, हमारा एक हीमोग्लोबिन चार ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करने में कैपेबल। ओके बेटा, ओके, चलो ठीक है। तो हम लोग हीमोग्लोबिन के बारे में बात कर रहे थे, है ना। हम लोग डिस्कस क्या कर रहे थे, हम लोग डिस्कस कर रहे थे वन हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट, कितना, चार ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, है ना, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल,
4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को हमारा एक जो हीमोग्लोबिन का हमारा एटम है, सॉरी मॉलिक्यूल जो है वो उसको ट्रांसपोर्ट करता है। ओके बेटा, चलो इससे आगे कुछ डेटा वाइज बात कर लेते हैं। तुमको पता है हमारा जो हीमोग्लोबिन जो है ना, हमारे बॉडी में टोटल 4 लीटर ब्लड है ना। ह्यूमन में अगर हम लोग बात करेंगे, ह्यूमन में लगभग 4 से 5.5, 4.5 से 5.5, मैं 5 लीटर मान लेता हूँ। 5 लीटर ब्लड होता है ना। 5 लीटर ब्लड को ऐसे लिख सकते हैं, 5,000 ml, 5,000 ml लिख सकते हैं ना। 5,000 ml ब्लड है, ठीक है ना। 5,000 ml ब्लड है, ठीक है ना। अब ध्यान दो, अगर हम लोग बात करें 100 ml में, 100 ml ब्लड में, इन 100 ml ब्लड, ठीक है ना। अगर 100 ml ब्लड में हम लोग बात करेंगे हीमोग्लोबिन की मात्रा कितना है, तो बेटा आप अगर देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। कितना होता है? 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। ये डेटा आप याद रखिए दिमाग में। 100 ml ब्लड में 12 से 16 ग्राम आपका क्या होता है? 100 ml ब्लड में 12 से 16 ग्राम आपका हीमोग्लोबिन होता है। तो इससे आप अंदाज लगा सकते हैं आपके अंदर में कितना ब्लड है, कितना हीमोग्लोबिन है। इसीलिए 5 लीटर में कितना होगा, तो 5 लीटर में आप लगा सकते हैं। क्योंकि 100 ml में जो हमारा है 12 से 16 ग्राम है, इसलिए 5,000 में कितना हो जाएगा, तो 5,000 इंटू 12 से 16 को हम लोग क्या करते हैं, 13, 14, 15, 16, 14 ले लेते हैं हम लोग, या 15 ले लेते हैं, चलो 15 ले लेते हैं, ठीक है ना। अपॉन 100, ठीक है ना। कट करेंगे हम लोग तो ये कट गया, 15 × 5 = 75, 75, ठीक है ना। और ये हमारा आ जाएगा एक जीरो, लगभग 750 ग्राम। मतलब क्या, एक हेल्दी आदमी में लगभग 1 किलो के करीब में, 750 ग्राम को हम बोल सकते हैं पौन किलो ना। लगभग पौन किलो के करीब में या 1 किलो के करीब में क्या होता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। मतलब तुम्हारे बॉडी के अंदर में 1 किलो से आधा किलो के बीच में हीमोग्लोबिन अभी होगा। तुम्हारा जो उम्र है लगभग 17, 14 से ऊपर ही है, एवरेज अगर एज बात करें तो मान लो तुम्हारे अंदर में एक लगभग 5 लीटर ब्लड है, तो उस 5 लीटर में 1 किलो के करीब में जो तुम्हारा है ना, वो हीमोग्लोबिन है, ठीक है ना। तो कितना इंटरेस्टिंग डेटा यहाँ पे आ गया, लगभग 1 किलो के करीब में या पौन किलो के करीब में हमारे पास हीमोग्लोबिन है। चलो इससे इंटरेस्टिंग चीज हम लोग और क्या इसके बारे में बात कर सकते हैं, ध्यान देना। 1 ग्राम जो हीमोग्लोबिन होता है ना, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन ये ट्रांसपोर्ट करता है लगभग में कितना, शायद 1.35, हाँ 1.35 ml ऑक्सीजन, ठीक है ना। 1.35 ही है ना, मैं भूल रहा हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ, डेटा मुझे लग रहा है गलत नहीं कर रहा हूँ, चलो देख लेंगे। तो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन जो है इतना ml ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, इसीलिए 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट करेगा कितना, तो हम लोग वही 15 ले लेते हैं, 15 को 1.35 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर 1.35 से हम लोग 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15, 25, 75, सॉरी 25, 5, 15, 16, 17, 5, 6, 5, 3, 1, 5, 7, 5, 12, वो नहीं 7 ही है, ठीक है ना। लगभग में जो आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा कितना, 20 ml ब्लड, 20 ml ऑक्सीजन। और ये 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन कितना में था, याद है ना, 100 ml ब्लड में। तो बोल सकते हैं 100 ml ब्लड ट्रांसपोर्ट कितना, तो 100 ml ब्लड जो ट्रांसपोर्ट करेगा वो लगभग में 20 ml ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगा, 20 ml ऑक्सीजन जो है उसको ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है ना। तो बेटा ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले समय में आपको ये काम आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने के समय, ठीक है ना। आपको क्या क्या याद रखना है मैं अंडरलाइन कर देता हूँ उसको, ठीक है ना। पहला पॉइंट तो आपको याद रखना है कि 100 ml ब्लड में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है ना। दूसरा जो आपको इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है, दैट वन इज कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.35 ml ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है ना। अतः इस कारण से बोल सकते हैं
100 ml ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है लगभग में 20 ml ऑक्सीजन। ठीक है ना। आपके बॉडी में 100 ml जो आपका ब्लड है, उस 100 ml ब्लड की कैपेसिटी है 20 ml ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में। ओके बेटा, तो यहाँ ये कैलकुलेशन जो मैंने किया वो क्लियर है कि नहीं? चैट बॉक्स में बताना। हम बायो के टीचर है इसलिए तुमसे पूछ रहे हैं, जल्दी बताना। ये कैलकुलेशन क्लियर है ना बेटा? ओके जाना, ओके है, ओके बेटा, वेरी गुड। चलो ठीक है यार, अगर क्लियर नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या करना है आपको, यूट्यूब पे दोबारा देखना है इस चीज को, और अगर समझ में नहीं आया तो चैट बॉक्स में कमेंट करना है, फिर मैं अगले क्लास में डिस्कस करूंगा। ठीक से, ठीक है ना। तो इस तरीके से आरबीसी के बारे में मोटा मोटी हमें ये पता चला कि आरबीसी इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। 100 ml ब्लड में 20 ml ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है। और ट्रांसपोर्ट करने वाला कौन है? आरबीसी। आरबीसी के अंदर में कौन है? तो हीमोग्लोबिन। ठीक है ना। और ये जो हमारा हीमोग्लोबिन है उसमें कौन बेटा, बताना मुझे। हीमोग्लोबिन में अगर हम लोग बात करें तो हीमोग्लोबिन जो है 1 ग्राम हीमोग्लोबिन जो हमारा है 1.35 ml ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है ना, तो इसको याद रखना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आ जाते हैं हम लोग डब्ल्यूबीसी। हीमोग्लोबिन का और आरबीसी की कहानी खत्म। अब हम लोग डब्ल्यूबीसी पे आ गए थे। बड़ा ही प्यारा नाम है डब्ल्यूबीसी ना, WWF ना। दूसरा नाम है इसका ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट, या इसी को हम लोग बोलते हैं व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स। व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स, है ना। ये सारा का सारा जो है एक ही नाम है। ठीक है ना, तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, एकदम होशियार और सावधान होकर के समझना ये है कि सब कुछ एक ही है। ठीक है ना। कहने को नाम अलग अलग दिया गया है, WBC, ल्यूकोसाइट, व्हाइट ब्लड कार्पसल, सब कुछ एक ही है। ठीक है ना बेटा। ये जो WBC जो है ना, जैसे आरबीसी ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता था, इस WBC का अपना कहानी है। ये हमारे बॉडी का सोल्जर है। ठीक है ना, ये हमारे बॉडी में पुलिस मैन के जैसे काम करता है। मतलब क्या, बाहर की चीजों से हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है ना, पुलिस मैन है। इस आधार पर बोल सकते हैं हेंस इट प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी। हमारी बॉडी को बाहरी चीजों से ये क्या करता है? बचा कर रखता है। ठीक है ना। चलो बेटा, थोड़ा सा हम लोग बात कर लें कितना मात्रा में ये पाया जाएगा। नंबर इसकी कम है लेकिन इंपॉर्टेंस उतना ही ज्यादा है। जैसे देख रहे थे आरबीसी लगभग 4.5 मिलियन पर ml के करीब में था। ठीक है ना, ये बहुत कम है। इसकी संख्या जो है WBC काउंट अगर तुम बात करोगे या ल्यूकोसाइट काउंट की बात करोगे तो इसका काउंटिंग बहुत कम है बेटा। लगभग में 4,000 से 6,000 होता है ये 1 ml में। 6,000 अप टू 6,000 बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं 4,000 से 6,000। चलिए मैं लिखता हूँ 4,000 से 6,000। इसकी काउंटिंग 4,000 से 6,000 1 ml ब्लड में है। ठीक है ना, ये हमारा बहुत कम है। 4,000 से 6,000 इसकी काउंटिंग है, बहुत कम है। ठीक है ना। और ये जो है ना रंगीन नहीं होता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है, पता ही है आपको। जीता भी बहुत कम दिन तक है ये, क्योंकि ये पुलिस मैन है ना, बेचारा लड़ता लड़ता रहता है, हमेशा चोट वोट लगता रहता है, जल्दी मर जाता है। तो इसका लाइफ स्पान शॉर्टर है, 120 दिन जैसे नहीं जीता है। बहुत कम जिंदगी है इसकी, शॉर्टर लाइफ स्पान। अब कैसा WBC है उसके आधार पर उसकी जिंदगी होगी। मान लो फ्रंट लाइन पे अगर उसको पाकिस्तान के सीमा पे रख दिया तो जिंदगी कम है। जम्मू कश्मीर में रख दिया तो आप आतंकवादी मार सकते हैं। और मान लो उसको बिहार में रख दिया सेना को, तो बिहार में कौन मारेगा? कोई नहीं मारेगा। बिहार में तो सब और चाय पानी रहेगा उसमें ना। तो कहाँ पे वो सैनिक है, इस आधार पे निर्भर होता है कि उसकी जिंदगी कितने दिनों की है। लेकिन आरबीसी से कम है वो पक्का है। ठीक है बेटा। चलिए अब हम लोग आरबीसी WBC के हम लोग काम की बात करते हैं। ओके बेटा, अगर हम लोग सॉरी WBC के टाइप के बारे में बात करते हैं। अगर हम लोग WBC के टाइप की बात करें, हमें पता चलेगा WBC दो प्रकार का है। कौन कौन सा, ध्यान देना। एक ऐसा WBC जिसमें तुम देखोगे क्या कि बहुत सारे ग्रेन्यूल्स या दानेदार संरचना रखे हुए हैं, दाना के जैसा कुछ कुछ है उसमें पड़ा हुआ ऐसे। अगर उसके में दाने की जैसा संरचना रखा हुआ है तो उसको हम लोग बेटा नाम देते हैं ग्रैन्युलोसाइट। ग्रेन्यूल्स है ना, दाना है इसमें। क्या है इसमें?
इसमें बहुत सारे दानेदार संरचना ग्रेन्यूल्स हैं, इसलिए ग्रेनुलोसाइट बोलेंगे। और अगर ये चीज नहीं है तो उसको हम लोग बेटा क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अग्रेन्यूलोसाइट। शब्द पे ध्यान देना, अ का मतलब था नहीं, क्योंकि इसमें ग्रेन्यूल्स नहीं है, इसीलिए बेटा इसको हम लोग क्या नाम देने वाले हैं, इसको हम लोग नाम देने वाले हैं अग्रेनुलोसाइट। तो ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेन्यूल्स, सेल में ग्रेन्यूल्स है कि नहीं, ग्रेनुलोसाइट और अग्रेनुलोसाइट। चलिए जी, इससे आगे बात करते हैं। इससे आगे हम लोग देखें तो अब क्या करना है, इसमें न्यूक्लियस को चेक करना है। अगर मान लीजिए उसमें न्यूक्लियस, उसमें दो लोग हैं, ठीक है ना, हो सकता है उसमें तीन लोग हो, न्यूक्लियस में तीन लोग हो, या हो सकता है उसमें तीन से ज्यादा लोग हो, इस तरीके से। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ लोब ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में कितने लोग हैं, उसके आधार पे इसको हम लोग यहाँ पे दो प्रकार से डिवाइड कर रहे हैं, ध्यान देना बेटा, तीन प्रकार में डिवाइड कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ लोब ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की कितने लोब है, ठीक है ना। अगर बेटा इसमें एक लोब हो, ठीक है ना, तो ऐसे ग्रैनुलोसाइट को हम लोग बोलते हैं ए, ठीक है ना। अगर उससे ज्यादा है, तीन लोब है उसमें, तो उसको हम लोग बोलते हैं बी, ठीक है ना। और अगर बहुत ज्यादा लोब है तो उसको हम लोग बोलेंगे एन। देखो अल्फाबेट में पहले ए आता है, फिर बी आता है, फिर एन आता है, पहले दो लोब, फिर तीन लोब, फिर बहुत सारा लोब, ठीक है ना। ए फॉर एसिडोफिल, ए फॉर एसिडोफिल, ऐसे सेल को हम लोग बोलते हैं एसिडोफिल, ठीक है ना। और अगर मान लीजिए उसमें दो तीन लोग हैं, उसमें ज्यादा लोग हैं, तीन लोग हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे बेसोफिल, ओके बेटा। और बहुत सारे लोग हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूट्रोफिल, ओके बेटा। तो ऑन द बेसिस ऑफ लोब, कितना लोब है, उसको एबीएन बोलने वाले हैं, एबीएन, एसिडोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। एसिडोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल, तीन प्रकार का हमारा क्या हुआ, ग्रेनुलोसाइट हुआ। जबकि अगर हम लोग अग्रेनुलोसाइट की बात करें तो बेटा अपना अग्रेनुलोसाइट जो है ना वो दो प्रकार का, और ये भी न्यूक्लियस के आधार पे ही, ध्यान देना, दो प्रकार का है। कौन कौन सा, ध्यान दो। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हमारा जो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर तुम्हारा जो दिखेगा, ठीक है ना, इसमें एक जो हमारा है ना, ध्यान देना, इसमें न्यूक्लियस जो तुमको दिखेगा एकदम अंडा के जैसा दिखेगा, ओवल, ठीक है ना। और दूसरे में जो है ना किडनी के जैसा, ऐसा, ठीक है ना। अगर उसमें ओवल न्यूक्लियस है, ओके बेटा, अगर ओवल न्यूक्लियस है उसका मतलब ये है कि ये है हमारा मोनोसाइट, ओके बेटा। अगर ओवल न्यूक्लियस है तो समझ लेना ये क्या है, मोनोसाइट, ठीक है ना। जबकि अगर मान लीजिए बीन के जैसा किडनी है, किडनी के जैसा अगर न्यूक्लियस है तो उसको हम लोग क्या नाम देने वाले हैं, इसको नाम देने वाले हैं हम लोग लिम्फोसाइट, ओके। तो इस आधार पे हम लोग देखेंगे तो दो प्रकार का ऑर्गेनुलोसाइट, पहला हमारा मोनोसाइट और दूसरा हमारा कौन सा हुआ, लिम्फोसाइट, ठीक है ना। तो टोटल अगर हम लोग देखेंगे तो डब्ल्यूबीसी हमारा जो है वो कौन कौन सा हुआ, ध्यान देना, डब्ल्यूबीसी के टाइप की बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। डब्ल्यूबीसी हमारा जो है वो हो सकता है ग्रेनुलोसाइट हो सकता है वो ऑर्गेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट में एसिडोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, जबकि ऑर्गेनुलोसाइट में हमारा कौन सा है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, ओके बेटा। तो मुझे चैट बॉक्स में बताना ये सारी चीजें क्लियर है, हाँ या ना, जल्दी बताना, सब कुछ क्लियर, जल्दी, अच्छी तरह से, ओके, वेरी गुड, चलो ठीक है, ओके बेटा। पेज नंबर बताना, पेज नंबर कौन सा है, ओके, तीन है ना, आज एक तारीख, ये तीसरा पेज, ये उल्टा लिख दिया गया, ये हमारा तीसरा पेज, 1 अगस्त, ओके। चलो बेटा ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, अगले क्लास में अपन इसे आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। किसी को कोई क्वेश्चन, होप सो कोई क्वेश्चन नहीं है। सर न्यू आरबीसी बनने में कितना टाइम लगता है, अरे आरबीसी हमेशा बनता रहता है, तुम्हारा 120 दिन पहले जो आरबीसी बना था ना, आज रात में सोएगी तो मर जाएगा, ठीक है ना। और 120 दिन पहले जो तुम्हारा, मतलब अभी उसके बाद 119वां दिन जो तुम्हारा बना था वो कल मरने वाला है, और आज जो बना है ना तुम्हारे अंदर में 120 दिन बाद मरेगा।
कंटिन्यूअस प्रोसेस है। 120 दिन वाला मरता है, नया बनता जाता है। ऐसा नहीं है कि 120 दिन वाला पूरा का पूरा मर गया तब तक कुछ नहीं बन रहा था फिर बनेगा, ऐसा नहीं है। कंटिन्यूअस बन रहा है और बन रहा है, समझ रही है ना। तो ध्यान रखना, अभी सोने जा रही है, 120 दिन पहले वाला आरबीसी तुम्हारा मर जाएगा उससे, ठीक है ना। और कल मरेगा कौन सा, 119 दिन पहले वाला। परसों कौन सा मरेगा, 118 दिन पहले वाला, ठीक है ना। चलो ठीक है, आज इतना ही, अगली क्लास में इससे आगे।